ओम शांति। 21 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। ज्ञान माने ही समझ, तो समझदार बन कर के कार्य करेंगे, कोई भी कार्य गलत नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ये विशेष अटेंशन दे। क्वेश्चन है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? आंसर, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। कहते हैं ना, रमता योगी अच्छा और बहता पानी अच्छा। इसलिए बाबा ने कहा बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। आशाओं को छोड़ कायदेशीर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो, अलर्ट चुस्ती वाले। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत के बोल हैं, आज के इंसान को ये क्या हो गया भगवान। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानते। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 25 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। सारा ही भारत, क्या विश्व सारा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला बाप है। लास्ट कल्प में संगम युग पर इस मर्जीवा जीवन ब्राह्मण जीवन में बाबा ही आकर के समझदार बनाते हैं। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है। कर लेते हैं बेसमझी का कार्य, लेकिन दिल अंदर अंदर खाता रहता है। किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझ करके काम करना चाहिए। बाबा ने समझदार बनाया है तो समझ से काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता, खुद ही खुद को मालूम नहीं पड़ता कि मैं बेसमझी का कार्य कर रहा हूँ। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान भी बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है, जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। वह हठ योगी, तुम हो राजयोगी। उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं। सन्यासी लोग भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। बाबा के बच्चों को भी ज्ञान और योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विक्रमों का भोगना, पिछले जन्मों में जो पाप हुए हैं वो भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है।
ऐसे नहीं फलानी चीज़ चाहिए, वो चाहिए, आदि आदि। सन्यासी लोग मांगते नहीं, योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार है योग पर। तुम्हारा योग बाप से है। बाप माना परम पिता परमात्मा, उनसे ही हम योग लगाते हैं, तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, कितना भारी है, 21 जन्मों की प्राप्ति है। बाबा भविष्य 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करा रहे हैं। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो यह लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए यह चाहिए। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता। यहाँ भी पक्के ब्राह्मण बच्चे, उनमें यह नहीं होता है। और कच्चे हैं तो उनको ये चाहिए, यहाँ से मंगाएंगे वहाँ से मंगाएंगे, कुछ कुछ करेंगे। तो बाबा ने कहा इनको कहेंगे कच्चे बच्चे। जैसे वो सन्यासी कच्चे पक्के होते हैं, तो यहाँ भी बच्चे नंबर 12 हैं। एक खिड़की से जो मिला वो लिया। सन्यासी लोग ऐसे करते थे। जिनका कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है, वह फिर दूसरी चीज़ कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे से मिले उस पर चलना ठीक है। अगर एक्स्ट्रा इधर उधर से लेते हैं, मंगाते हैं, तो ये भी लोभ है, लालच है, संग्रह करने की आदत है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है। कोई तो ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसे है, वहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडार से जो कुछ कायदे से मिले उस पर ही चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है। आश पूरी ना होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है। अंडरलाइन, ईमानदार वफादार बनना है। सब आशाएं मिटा देनी हैं। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है, जगह जगह ज्ञान जाकर के देना है। इन ज्ञान गंगाओं को, चैतन्य ज्ञान गंगाएं बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है ही नहीं। अब बाप कहते हैं मुझे ही याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसी को तीर नहीं लगता क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हों, सर्विस का शौक़ हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो जिससे ये फल अर्थात वर्षा मिलता है। सन्यासी, हठयोगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे सो अल्पकाल के लिए, सुख की वहाँ होती है अल्पकाल सुख के लिए। यहाँ बाबा सदा काल 21 जन्मों के लिए वर्षा देता है। बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। विनाश सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है। निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स सहज कर दी जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं।
तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा छुट्टी लेकर जाओ, सर्विस में बहुत फ़ायदा है। विनाश तो होना ही है, अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे, आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनको ज्ञान होगा वह तो डांस करते रहेंगे, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थिरियम रहेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बाप की आवाज़ से ही, ऐसे भी हैं जो बम की आवाज़ से, बम फटा, आवाज़ हुई, बम की आवाज़ से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकत वाले होंगे ना, एक हनुमान की बात नहीं, पर 108 ताकत वाले होंगे ना। वह ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं ऊंच पद ले लो। किसी को भी समझाना बहुत सहज है, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, इन्हों को यह राज्य किसने दिया, झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको ये धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ये धन कैसे दिया, यह भी समझाना है। पाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो, ऐसे बताना चाहिए उनको। यहाँ कोई पैसे आदि नहीं रखना है, तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, उन्हों को यह राज्य किसने दिया, जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना, औरों को हम ये सब बातें समझा तो सकते हैं ना, बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो, ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना, उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, कृष्ण तो बाबा, कृष्ण को तो बाबा कहेंगे नहीं। कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी हैं जो फिर भूल ना जाए। जब टाइम मिले पढ़ लें, मुरली सुनते हैं तो ये नोट्स लेने चाहिए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं, तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसी को सिर्फ 2 बातें सुनाते रहो तो बाप कहते हैं वो 2 बातें हैं मन मना भाव मध्याजी भाव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो। सर्वधर्मानी, यानी जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, आदि आदि। तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक चलना है तो मेरे को याद करो, बस यही समझाने का धंधा करो। बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ज़्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो, सेंटर पर आकर के समझो। 7 डेज़ कोर्स करो तो बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, करने वाला चाहिए, सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं, थोड़ा ही राज किसी को समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलने हैं, इसलिए मेरे को याद करो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं खर्चा तो मिल जाएगा, कोई सर्विस करके दिखावे।
भले धंधे पर रहो तो सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। हाँ, भावने का सच्चाई से सेवा करो तो अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परंतु इसमें चाहिए क्या, कौन सा गुण? निर्भयता चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बैगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। इसमें हुक्म मिला है, परमात्मा का हमें हुक्म मिला है, 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊँगा। तो यह है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा का ये पैगाम है, कहते हैं माँ में कम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें, यह चाहिए वह चाहिए आदि आदि। तुमको मांगना कुछ भी नहीं, पर छिपा के लेना भी नहीं। मांगना भी नहीं किसी से, छिपा कर ले लें, अपने आप ही मंगा लें, वो भी नहीं। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसी के हाथ का खा भी नहीं सकते हो। अपवित्र हैं, बिना बाबा की याद में बनाते हैं तो किसी के हाथ का खा भी नहीं सकते। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे तो बाबा कहते बहुत ताकत आएगी। परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं। माया बड़ी बलवान है। देही अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो? देही अभिमानी अवस्था जमाने की बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर के समझाओ। कौन सी? भगवानो वाच्य। मामी कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था, बड़ी मेहनत है। समझाना है उनको कि भारत स्वर्ग था, ये बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, समझदार बनकर करना है। इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय से, समय निकाल करके सच्चाई और निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी, योग बल से भी और सर्विस करने से भी ताकत आएगी। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मणों में भी अगर ब्राह्मणों ने शिव बाबा को याद करके भोजन नहीं बनाया, वो भी मन जो है उसमें अनेक प्रकार के तूफान ला देता है, मन खराब कर देता है। इसलिए ये कहावत रियल है, जैसा अन्न वैसा मन। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। लोगों की जो अशुभ भावनाएं हैं उन्हों का परिवर्तन भी हमको ही करना है। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव
और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। इतनी आत्मा में ताकत चाहिए, तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के सहज लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। सहज लक्षण, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। लवलीन रहने की, अनुभव करने की पॉइंट है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। ओम शांति।